हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी हेल्पर पे। तो जो हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज देख रहे हैं, कल है और परसों बायो का ऑब्जेक्टिव सीरीज चला है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का देखेंगे। केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी अब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन ले रहे हैं। तो केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका आज देखेंगे, सॉलिड स्टेट। फर्स्ट चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। तो उसको आज लगभग 20-25 क्वेश्चन डेली देखते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी BCC संरचना के प्रति एक एक कोशिका में परमाणुओं की संरचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 4, ऑप्शन नंबर डी में 6। यानी किसी BCC संरचना के प्रति एकक कोशिका में परमाणुओं की संरचना क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि इसका आंसर 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक कोशिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होती है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे सामने ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर ए में 2, ऑप्शन नंबर बी में 4, ऑप्शन नंबर सी में 6, ऑप्शन नंबर डी में 8। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका दूसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 सही है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक्स एवं वाई तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें एक्स के परमाणु घन के कोनों पर और वाई के परमाणु फलक केंद्रों पर होते हैं। तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में XY3, ऑप्शन नंबर बी में है X3 y, ऑप्शन नंबर सी में XY, ऑप्शन नंबर डी में XY2। तो आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर। वैसे इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए XY3। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, एल्युमिनियम, इसका परमाणु द्रव्यमान 27 का क्रिस्टलीकरण किया जाता है। तो 4 कोर की लंबाई वाले घनीय तंत्र में होता है। इसका घनाभ 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यू। इस एकल कोष्ठक का प्रकार किस प्रकार का कोष्ठक होगा ये? तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका जो सही आंसर है बी, फलन केंद्रित। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5, एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्ठक में घन के कोनों पर ए के आयतन और घन के फलकों के केंद्रों पर बी के आयतन है। ये यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। मूलानुपाती सूत्र क्या होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर ए में AB है, ऑप्शन नंबर बी में A2B, ऑप्शन नंबर सी में AB3, ऑप्शन नंबर डी में A3B। तो पांचवा का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी AB3। चलिए तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। सहसंयोजक ठोसों में जलीय बिंदु को अध्यासित करने वाले कण होते हैं।
ससंयोजक ठोसों में जलीय बिंदु को दूषित करने वाले कौन कौन होते हैं? ए नंबर में परमाणु, बी नंबर में आयरन, सी नंबर में अणु, डी नंबर में इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर आपको तो पता होना चाहिए, वैसे नहीं पता है तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ए होगा, परमाणु। चलिए तो हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जी धातु में घोड़े से आयन में डोपित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो चलिए डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा इसमें, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, जब क्रिस्टलीय में ऋणायिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिया जाता है तो कौन त्रुटि कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में शार्टकी दोष, ऑप्शन नंबर बी में फ्रैंकल दोष, ऑप्शन नंबर सी में स्टाइकियोमीट्री, ऑप्शन नंबर डी में एफ केंद्रक। तो इसका जो सही आंसर होगा एफ केंद्रक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, यदि NaCl जालक में Na+ और Cl- आयनों के बीच की दूरी xpm हो तो एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए में 4x pm, ऑप्शन नंबर बी में x/4 pm, ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर सी में x/2 pm, ऑप्शन नंबर डी में 2x pm। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2x pm। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Na एवं Mg के क्रिस्टलीकरण क्रमशः BCC एवं FCC प्रकार के क्रिस्टलों में होता है, तो इनके क्रिस्टलों में परमाणुओं की संख्या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में 4 एवं 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी में 9 एवं 14 होगा, ऑप्शन नंबर सी में 14 एवं 9 होगा, ऑप्शन नंबर डी में 2 एवं 4 होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 2 और 4। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल चालक के पंच संयोजी अर्ध शुद्धि मिलाते हैं तो निर्माण अर्धचालक का प्रकार होगा। ऑप्शन नंबर ए में पी प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी में एन प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों प्रकार का होगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कौन? तो इसका जो सही आंसर है एन प्रकार का होगा। जब हम जर्मेनियम के क्रिस्टल चालक में पंच संयोजी शुद्ध मिलाते हैं तो निर्माण अर्धचालक का एन प्रकार का होता है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित आयनों यौगिकों में से किसके क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों के केंद्रकों के बीच की दूरी अधिकतम होती है? तो LiF, CSF, CSL एवं LiL, इसमें से धनायनों और ऋणायनों के बीच की दूरी अधिकतर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, CSL का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिस्टलीय में सॉल्टी दोष होता है जब, कब सॉल्टी दोष होगा? जब ऑप्शन नंबर ए में क्रिस्टलीय चालक से असमान संख्या में ऋणायन लुप्त होते हो, ऑप्शन नंबर बी में क्रिस्टलीय चालक से समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन लुप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी में यदि कोई आयन अपना समान स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान प्राप्त कर लेता है, ऑप्शन नंबर डी में क्रिस्टलीय का घनत्व बढ़ जाता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका बी नंबर, क्रिस्टलीय चालक की समान संख्या से धनायन एवं ऋणायन लुप्त हो जाते हैं, तो ये क्रिस्टलीय में सॉल्टी दोष होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ए और बी दोनों तत्व द्वारा निर्मित एक यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें ए के परमाणु धन के केंद्रों पर और बी के परमाणु फलन के केंद्रों पर होते हैं, तो यौगिक सूत्र क्या होगा इसका? ये आप लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर ए में AB3, ऑप्शन नंबर बी में AB, ऑप्शन नंबर सी में A3B, ऑप्शन नंबर डी में A2B2। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए AB3।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। साउंड आ रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन, जब गलित जिंक को ठोस अवस्था तथा ठंडा किया जाता है तो एचसीपी संरचना प्राप्त करता है। जिंक परमाणु के निकटतम पड़ोसियों की संख्या होगी। इसमें क्या संख्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में 4, ऑप्शन नंबर बी में 6, ऑप्शन नंबर सी में 8, ऑप्शन नंबर डी में 12। इसका जो सही आंसर होगा 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पोटेशियम बीसीसी चालक में क्रिस्टलीकृत होता है, अतः क्रिस्टल संरचना के तत्व की अपसंयोजन संख्या क्या है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए में 0, ऑप्शन नंबर बी में 4, ऑप्शन नंबर सी में 6, ऑप्शन नंबर डी में 8। तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा। चलिए इसका 17 नंबर क्वेश्चन है, किस में एचसीपी क्रिस्टल संरचना होता है? NaCl में या CaCl में या Zn में या RbCl में? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक में होगा, Zn में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं फटाक। क्वेश्चन नंबर 18, किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक उत्तरकाशी स्थिति में स्थित है, यह जालक दोष। ये कौन सा जालक दोष होगा? तो ये ए में अंतरकाशीय दोष, बी में रिक्ति दोष, सी में फ्रैंकेल दोष, डी में सर्टी दोष। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंकेल दोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है तो फल केंद्रित घनीय चालक में, कहाँ पे होगा ये? पोटेशियम क्रिस्टलीकरण कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन नंबर बी में अंतः केंद्रित घनीय चालक में, ऑप्शन नंबर सी में सरल घनीय चालक में, ऑप्शन नंबर डी में लंबाक जालीय चालक में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतः केंद्रित घनीय चालक में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में 7, ऑप्शन नंबर बी में 3, ऑप्शन नंबर सी में 10, ऑप्शन नंबर डी में 14। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टल चालक के प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 4, ऑप्शन नंबर डी में 8। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में Cl- आयंस की व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए FCC में, ऑप्शन नंबर बी BCC में, ऑप्शन नंबर सी में FCC और BCC दोनों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, जिनका यूनिट सेल परिणाम A बराबर 0.352 nm, B बराबर 0.352 nm, C बराबर 0.498 nm, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री एवं थीटा बराबर 120 डिग्री है, तो ये क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में क्यूबिक, ऑप्शन नंबर बी में हेक्सागोनल, ऑप्शन नंबर सी में ऑर्थोरोम्बस, ऑप्शन नंबर डी में राइबोहेड्रल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेक्सागोनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सोडियम Na+ आयन का संयोजन संख्या कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए में 4, ऑप्शन नंबर बी में 3, ऑप्शन नंबर सी में 6, ऑप्शन नंबर 5, डी में 5। तो इसका जो सही आंसर है 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए में 23, ऑप्शन नंबर बी में 7, ऑप्शन नंबर सी में 230, ऑप्शन नंबर डी में 14। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14।
चलिए इसमें 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंकल दोष किस में होता है? सोडियम क्लोराइड में, ग्रेफाइट में, सिल्वर ब्रोमाइड में या हीरा में? ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसका आंसर जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दें। चलिए ये आपको होमवर्क में देते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दें इसका। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए रॉक सॉल्ट प्रकार के संरचना के प्रत्येक आयनों के समन्वय संख्या क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 3, ऑप्शन नंबर सी में 5, ऑप्शन नंबर डी में 6। तो 27 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, इसमें 6। क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध दोष के घनत्व को बदल देती है? ऑप्शन नंबर ए में सॉल्टी त्रुटि, ऑप्शन नंबर में फ्रैंकल त्रुटि, धातु अधिकतर त्रुटि, ऑप्शन नंबर डी में धातु निम्नतम त्रुटि। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सॉल्टी त्रुटि यानी सॉल्टी दोष। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में किस एकल कोष्ठक में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में BCC, ऑप्शन नंबर बी में HCP, ऑप्शन नंबर सी में FCC, ऑप्शन नंबर डी में क्यूबिक। तो इसका जो सही आंसर है HCP में परमाणु की संख्या सर्वाधिक होता है। चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और ये वीडियो में जो PDF दिखाया गया इसको पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को, वहाँ से लेकर के देख सकते हैं।